हेलो एंड वेलकम टू यस आई कैन लर्न इंग्लिश। आई एम योर मेंटर कीर्तिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बुक विद स्टार्स का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल, जिसे लिखा है जैक फिनी ने। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग वन है जो बेस्ड है टाइम ट्रैवल पर। टाइम ट्रैवल पर आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज और कार्टून्स तो देखे होंगे, लेकिन इस साल आप पढ़ेंगे टाइम ट्रैवल पर बेस्ड आपका ये चैप्टर द थर्ड लेवल, विच इज गोइंग टू टेक यू टू लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द स्टोरी, विच आई होप यू विल एंजॉय। आई एम श्योर यू विल एंजॉय। जैक फिनी, जो कि जाने ही जाते हैं साइंस फिक्शंस लिखने के लिए, उन्होंने इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बनाया है। तो इस कहानी में आप मिलेंगे तीन कैरेक्टर से। फर्स्ट द प्रोटैगनिस्ट चार्ली, फिर आप मिलेंगे उनकी वाइफ लुइसा से, और फिर मिलेंगे आप साइकेट्रिस्ट सैम से। साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत तो इस स्टोरी में होनी ही थी क्योंकि टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है और जनरली टाइम ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस को लोग नहीं मानते। आप बताइए, क्या आप टाइम ट्रैवल पर बेस्ड स्टोरीज को मानते हैं, टाइम ट्रैवल पर बेस्ड मूवीज को मानते हैं? जैसे ही साइंस आगे आगे बढ़ रही है, ये डेवलप कर रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आने वाले टाइम में ये पॉसिबल हो भी सकता है। लेट्स बिगिन विद द समरी एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। जैसा कि मैंने कहा कि इसके प्रोटैगनिस्ट हैं चार्ली। चार्ली जो है, जब स्टोरी स्टार्ट होती है, वो एक्चुअली कहाँ बेस्ड है? वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, यूएस में रहते हैं। तो वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, जिसे ग्रैंड सेंट्रल कहा जाता है, उसमें चार्ली कहते हैं कि दो लेवल्स हैं जहाँ से ट्रेन्स आती और जाती हैं। 2 मंजिलें हैं जहाँ से ट्रेन्स आती और जाती हैं। लेकिन चार्ली जब इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं तब वो ये कहते हैं कि यहाँ तक कि वहाँ के प्रेसिडेंट, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो भी ये कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 2 ही लेवल्स हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे यानी कि चार्ली से पूछे, तो चार्ली ये कहता है कि वो कहेगा कि वहाँ के 3 लेवल्स हैं क्योंकि वो थर्ड लेवल पर जा चुका है। अब वो थर्ड लेवल क्या है, कैसे वहाँ पर जा चुका है, इस बात को सुनकर ऑब्वियसली रीडर्स उसको समझेंगे कि वो शायद कुछ पगला गया है, पागल हो गया है। लेकिन साथ ही साथ चार्ली ये भी क्लियर करता है कि इसलिए ताकि लोग उन्हें पागल ना समझे, वो अपनी इस जो बात को लेकर, जो उनका मिथ है, उनकी रियलिटी है, हाफ रियलिटी है, उसको लेकर वो अपने साइकेट्रिस्ट सैम के पास गए और उसको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया था और वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। बट सैम ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो एक साइकेट्रिस्ट है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो चार्ली को कहता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये तुम जो है अपनी एक्चुअल लाइफ से एस्केप के लिए, मतलब आप इमेजिन करते हो, आप सारा दिन इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतना ज़्यादा बिजी रहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, रिलैक्स और लेजर का कोई टाइम नहीं है। तो तुम क्या करते हो, तुम अपने मतलब जो तुम चाहते हो वो चीज़ें तुम इमेजिन करने लग जाते हो और एक एस्केप ढूंढ लेते हो अपनी लाइफ से। तो ये तुम्हारी इमेजिनेशन है टोटली, और इसमें कुछ भी सच नहीं है। साथ ही साथ सैम ये भी ऐड करता है कि चार्ली, तुम जो स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो, वो भी तुम्हारी जो है वो भी एस्केप ही है। अपनी एक बिजी लाइफ से तुम्हारी एस्केप है जो तुम स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो। अब क्या होता है, अब क्या चार्ली इस बात को, सैम की, साइकेट्रिस्ट की बात को ये मानता है? वो नहीं मानता है। वो ये कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने थर्ड लेवल तो देखा ही है। साथ में जो एक्सप्लेनेशन सैम उसे देते हैं, वो कहते हैं कि तुम जो स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो वो भी एक जो है एस्केप है आपकी इस लाइफ से। तो वो ये कहता है कि मेरे दादाजी से मैंने ये कैरी ऑन किया, मेरे दादाजी स्टैम्प कलेक्ट करते थे तो मैं आगे कर रहा हूँ। तो मेरे दादाजी को तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। क्यों वो एस्केप करना चाहेंगे अपनी लाइफ से? क्योंकि उस वक्त में, बहुत सालों पहले, आप लोग भी अपने दादा दादी से पूछेगा, वो भी कहेंगे कि उस समय में किसी को कोई स्ट्रेस नहीं होता था। जिस तरह के स्ट्रेस से आजकल हम लोग जाते हैं, उस तरह का स्ट्रेस नहीं होता था। तो चार्ली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ वो इस बात को भी ऐड करता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे, उनको भी स्टैम्प कलेक्शन की आदत थी। तो क्या वो भी एक एस्केप ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ से? तो चलिए, इंट्रोडक्शन देने के बाद चार्ली ये कहता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद वो ये बोलता है कि मैं जो हूँ आपको एक्चुअली बताता हूँ कि मैं थर्ड लेवल पर कैसे, कब और कैसे पहुँच गया। तो उसने बताया कि एक दिन रात को मैं अपने ऑफिस में बहुत देर तक काम कर रहा था। तो जब काम ख़त्म हुआ तो मुझे बहुत जल्दी थी कि मैं जल्दी से अपने घर, अपनी वाइफ जो है लुइसा के पास जाके पहुँच जाऊँ फटाफट से। तो उसने क्या किया कि उसने जो है ग्रैंड सेंट्रल का सबवे लिया। सबवे जनरली हम क्यों लेते हैं? ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, ट्रैफिक से बच जाए और जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो उसने वो सबवे लिया और फिर वहाँ से वो जो है एक
आर्च डोरवे था, एक ऐसा डोरवे था जहाँ से उसे थोड़ा सा झुक कर निकलना पड़ा। वहाँ से निकलने के बाद वो गुम हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। अब वो आगे आपको ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की एक झलक देते हैं, एक आपको बताते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन कैसा है। वो एक्चुअली बहुत ह्यूज है। वो कहता है कि वहाँ पे बहुत सारे डोरवेज, बहुत सारे सबवेज, बहुत सारे ऐसे हैं जगहें हैं। आप एक जगह से घुसते हैं तो पता नहीं आप किस साइड पर जाकर निकलते हैं। सो मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो बहुत ही बड़ा है। वहाँ पे बहुत सारे डोरवेज, बहुत सारे सबवेज हैं। और वो खुद भी आज तक, क्योंकि इतने सालों से वो वहाँ से ट्रैवल करता आया है, लेकिन उसको आज तक भी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। बहुत बार वो ऐसे होता था कि उसको रास्ता भूल जाता था, किसी और डोरवे में चला जाता था। तो एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि वो जो है बहुत ही बड़ा है। और वो एक्सप्लेन भी करता है, एक जगह पे वो बोलता है कि ये एक ऐसे ट्री की तरह है जिसकी जड़ें होती हैं ना, जैसे जड़ें, पेड़ जो है पुराना होता जाता है तो उसकी जड़ें फैलती जाती हैं। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। तो वो सब चीज़ें वो बताता है कि इसी तरह से वो जैसे ट्री की जो रूट्स हैं वो फैलती जाती हैं, उसी तरह से ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी फैलता जा रहा है। और पता नहीं आगे जाके इसको एक्सटेंड करके कहाँ तक पहुँचाएंगे। ऑन द होल यहाँ पर वो आपको एक ग्लिम्स देता है, एक झलक देता है ग्रैंड रेलवे स्टेशन की, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, और आपको बताता है कि वो कैसे गुम हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ली जो है वो बताते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वो कैसे खो गए थे। अब वो कैसे थर्ड लेवल पर पहुंचते हैं उसके बारे में वो बताते हैं कि वो एक आर्च डोरवे से जब अंदर गए तो उनको ऐसा लगा कि वो सिर्फ अपने फुटस्टेप सुन पा रहे हैं, ऐसा खाली खाली सा माहौल था। फिर वो आगे गए तो उनको कुछ चेंज सा दिखा, उन्हें लगा कि वो शायद किसी गलत जगह पर है। बट देन कोई भी ये नहीं सोचेगा कि वो इस तरह से टाइम ट्रेवल करके पहुंच गया है। तो वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि जो टिकट विंडोज़ हैं जहाँ से टिकट लेते हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो बहुत ही बड़ा है। वहाँ से लाखों लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट डे में, जब चार्ली प्रेजेंट डे में था, वहाँ पर बहुत सारी टिकट विंडोज़ थी। लेकिन जब अभी ये थर्ड लेवल पर पहुँचा तो इसने देखा कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर बहुत कम टिकट विंडोज़ थी। और वो किसकी बनी हुई थी? वुडन कैबिन्स की बनी हुई थी, जो कि पुराने स्टाइल का होता है। फिर उसने देखा कि उसमें जो टिकट कलेक्ट करने वाला था वो बंदा जो है उसने ग्रीन कलर के आई शेड्स पहने हुए थे, आंखों पे चश्मे आई शेड्स पहने हुए थे, और एक लंबी बाजू, बहुत डिफरेंट तरह की लंबी बाजू का जो है उसने कोट पहना हुआ था, विच वॉज नॉट इन ड्यूरिंग दैट टाइम। उसके प्रेजेंट टाइम में वो इन नहीं था, वो काफ़ी पुराने फैशन का था। फिर उससे थोड़ा सा और डाउट होता है कि मे बी आई एम एट सम स्ट्रेंज प्लेस, या किसी डिफरेंट जगह पर मैं आ गया हूँ। इसी के साथ वो जो है चार्ली देखता है कि वहाँ की जो लाइट्स हैं वो जो फ्लिकर कर रही हैं। जो आप जनरली लाइट्स देखते हैं वो फ्लिकर ऐसे नहीं करती अनलेस देयर इज सम प्रॉब्लम, लेकिन वो फ्लिकर कर रही हैं। जब उसने पास में जाके देखा तो वो गैस की लाइट्स थी, जो उस वक्त, यानी वो एक्चुअली पहुंच गया था 1894 में। तो उस वक्त जो है ये वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब गैस के जो है उस तरह से लैल्टेंस जो है वो लगाई जाती थी, तो उस तरह की लाइट्स थी। तो उसको देखकर वो अब कंफर्म होने लगा था कि ही इज डेफिनेटली एट सम अदर प्लेस, और मे बी ही हैज ट्रैवल्ड द टाइम, उसको ये श्योर होने लगा था। और साथ ही साथ जब उसने आसपास देखा तो लोगों के कपड़े देखे, तो कपड़े जो लेडीज़ ने पहने हुए थे और जो जिस तरह से मेन ड्रेस थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो अब उसे काफ़ी श्योर हो चुका था कि वो टाइम ट्रैवल करके किसी और एरा में पहुंच चुका है। साथ ही ये भी बताया गया कि वो एक जो मेल्स थे, मेल्स ने जो है उन्होंने उनकी बड़ी बड़ी कलमें थी, जो लेटेस्ट फैशन नहीं था, जो पुराना फैशन था वो बड़ी बड़ी कलमें थी। और फिर एक आदमी ने अपने, अब तो रिस्ट वॉचेस पहनी जाती हैं, लेकिन जब चार्ली ने उस बंदे को देखा तो उन्होंने क्या किया, वो वेस्ट वॉच, वो एक्चुअली क्या करते थे कि यहाँ बांध करके जेब में रखा जाता था, वो वाली वॉच उसको निकाल कर टाइम देखते हुए देखा। तो अब तो चार्ली वॉज डैम श्योर कि वो कहीं और किसी और टाइम में पहुंच चुका है। एनी हाउ वो टिकट विंडो पर पहुंचता है और टिकट लेने के लिए करंट करेंसी देता है। जो उसके पास करेंसी होगी वही तो देगा। तो जब वो देता है तो टिकट कलेक्टर उससे ये कहता है कि ये जो है करेंसी फेक है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके टाइम में यानी 1894 में डेफिनेटली वो करेंसी फेक ही होने वाली थी। तो वो कहते हैं कि ये फेक करेंसी है। अब चार्ली जो है वो डर जाता है, उसे ये लगता है कि उसे अब हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जेल में चला गया तो डेफिनेटली ही वोंट बी एबल टू गो बैक टू हिज वाइफ लुइसा। एक्चुअली वो टिकट तो चाहता है दोनों के लिए। जब वो श्योर हो जाता है कि वो 1894 में पहुंच गया है, क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर भी देखता है
एक बंदे को एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता है, जिस न्यूज़पेपर में वो देखता है 11 जून 1894 की डेट होती है और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की न्यूज़ होती है। तो वो पढ़ने के बाद तो वो श्योर हो जाता है कि वो 1894 में पहुंच गया है। तो अब वो डिलाइटेड है। एक्चुअली वो चाहता तो एस्केप ही है, अपनी जो वो बिजी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेस वाली जो लाइफ है उससे एस्केप ही चाहता है। तो वो चाहता है कि वो 2 टिकट्स ले ले अपने लिए और लुइसा के लिए, अपनी वाइफ के लिए, बट वो टिकट्स नहीं ले पाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि टिकट जो कलेक्टर है वो ये बोलता है कि आपकी करेंसी फेक है। उसके बाद फटाफट से, ये डर से कि कहीं वो पुलिस में ना दे दे चार्ली को, वो फटाफट से वहाँ से वापस आ जाता है। वापस कैसे आता है ये बात चैप्टर में मेंशन नहीं की गई है। अब चार्ली ने वो टाइम देख लिया है, 1894 में वो होके आ गया है और वो चाहता है, डेस्परेटली चाहता है कि वो उस एरा में दोबारा से पहुंच जाए और वो अपनी वाइफ के साथ वो लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो वो क्या करता है, अब इस चीज़ में, इस कोशिश में लग जाता है कि वो दोबारा से 3rd लेवल को ढूंढ पाए। इसके लिए वो तैयारियां भी शुरू कर देता है। अब तैयारी कैसी, क्योंकि वो देख चुका था कि वहाँ पे वो करेंसी नहीं चलेगी, जो करंट करेंसी है वो नहीं चल पाएगी। तो वो क्या करता है, उसके पास $300 होते हैं, उन डॉलर्स को लेकर पॉन शॉप पर जाके, एक्सचेंज शॉप पर जाकर उस अपनी मनी को एक्सचेंज कराता है। जो ऑब्वियसली जब आप कोई भी एंटीक चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो दैट कॉस्ट्स यू मोर। तो वो $300 देता है, उसको उसके बदले $200 मिलते हैं पुरानी करेंसी में। ओल्ड करेंसी में उसे $200 मिलते हैं, लेकिन ही स्टिल वेरी सेटिस्फाइड। उसे ये लगता है क्योंकि जिस एरा में वो जाने वाला है, जिस साल में वो जाने वाला है, वहाँ पे तो महंगाई भी कम होगी, तो $200 तो बहुत काफ़ी सफिशिएंट होंगे। तो वो ये सब करने में लग जाता है। उसकी वाइफ भी वरिड है, उसकी वाइफ चाहती है कि वो 3rd लेवल को ना ढूंढे, और साथ ही साथ उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो हैं सैम, वो भी बहुत वरिड है कि चार्ली क्या करना चाह रहा है। चार्ली करेंसी चेंज करने के बाद लगातार इन कोशिशों में जुट जाता है कि वो 3rd लेवल को ढूंढ पाए, लेकिन वो 3rd लेवल को नहीं ढूंढ पाता। एंड देन ही एक्सेप्ट्स द रियलिटी। उसे ये लगता है कि शायद उसको वो एस्केप का उसका बहाना था, शायद वो उसकी इमेजिनेशन थी, और वो इस आइडिया को गिव अप कर देता है और फिर से अपनी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी में दोबारा से लग जाता है और इस बात को भूल जाता है। इसी बीच में उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है सैम, वो मिसिंग हो जाता है, जिसके बारे में समझ में नहीं आता चार्ली को कि क्या हुआ है। समहाउ उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है कि शायद वो जानता है कि सैम कहाँ है, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे प्रूफ्स मिलते हैं चार्ली और लुइसा को कि वो फिर से 3rd लेवल को सर्च करने में जुट जाते हैं। तो ऐसा क्या मिलता है उनको? उन्हें मिलता है एक लेटर। लेटर कैसा? ये लेटर मिलता है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चार्ली जो है, चार्ली जब उसे 3rd लेवल नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी में दोबारा से आ जाता है। तो अपनी स्टैम्प कलेक्शन की चीज़ों को देख रहा है तो सडनली उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर होता है जब भी पहले लोग जो स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे तो वो क्या करते थे, जब नई स्टैम्प रिलीज होती थी तो वो पोस्ट ऑफिस में जाते थे और पोस्ट ऑफिस में अपने ही नाम का एक एनवेलप लिख के, अपने घर का एड्रेस लिख के, उस पर वो स्टैम्प चिपका के खुद को पोस्ट कर दिया करते थे, लेकिन उसके अंदर कोई लेटर नहीं होता था। तो उसमें चार्ली को एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर जो उसके दादाजी के नाम पर है। तो वो उसे खोलता है, खोल कर देखता है तो वो खाली नहीं होता, जबकि वो खाली होना चाहिए। फर्स्ट डे कवर्स खाली हुआ करते थे। उसमें एक लेटर होता है, लेटर जो कि चार्ली के नाम लिखा गया होता है, और लिखा किसने होता है? साइकियाट्रिस्ट सैम ने। वो सैम जो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट था, फ्रेंड था वो। और वो उस लेटर में लिखता है कि तुम सही थे, 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है और मैंने 3rd लेवल ढूंढ लिया है, और करंटली मैं कहाँ पर हूँ? गेल्सबर्ग में हूँ, इलिनॉइस में हूँ, 1894 में हूँ, तुम्हारी दादाजी की जगह पर हूँ, और बहुत खुश हूँ। यहाँ पर हम इवनिंग टी इंजॉय करते हैं, बहुत सारे गाने गाते हैं, और स्ट्रेस फ्री लाइफ है। दैट्स व्हाट ही वांट्स टू से, कि स्ट्रेस फ्री लाइफ है, और तुम जो हो, तुम इसको ढूंढने की कोशिश करते रहना, और तुम और लुइसा यहाँ पर आ जाना, एंड देन वील हैव अ नाइस टाइम टुगेदर। उसके बाद लुइसा और चार्ली अपनी इस कोशिश में फिर से लग जाते हैं कि उन्हें 3rd लेवल मिल पाए। 3rd लेवल की खोज के साथ साथ चार्ली ये भी जानना चाहता है कि सैम ने हाउ डिड ही मैनेज टू गो इनटू द 3rd लेवल एंड देन टू गेल्सबर्ग, कैसे उसने मैनेज किया। तो ये फिर उसी पॉन शॉप पर उसी जगह जाता है जहाँ पे इसने खुद ने करेंसी एक्सचेंज कराई थी, जहाँ से चार्ली ने $300 की जगह $200 लिए थे। तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सैम ने भी $800 का एक्सचेंज लिया था पुरानी करेंसी का, एंड देन ही मैनेज टू रीच टू द 3rd लेवल। वो वहाँ गया और उसने पहले ही जो है अपनी करेंसी चेंज करा ली थी। सो व्हेन ही फाउंड आउट 3rd लेवल, तो वो वहाँ से जाकर वो सीधा गेल्सबर्ग इलिनॉइस में
पहुंच गया था। तो इस तरह से सैम ने मैनेज कर लिया था। अब सैम वहाँ पर क्या कर रहा था? सैम वहाँ पर एक फार्म चला रहा था। ही इज़ नाउ अ फार्मर, एक एग्रीकल्चर फार्म को मैनेज करता था। ही इज़ डूइंग फार्मिंग नाउ। अब क्यों? क्योंकि वहाँ पर साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत तो किसी को थी नहीं। 1894 में तो लोग स्ट्रेस फ्री रहते थे। साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत तो आज पड़ती है। व्हेन वी आर सो लोडेड विद स्ट्रेस, तो उस वक्त किसी को भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो यहीं पर ही जो है वो चैप्टर को एंड कर देते हैं राइटर, और टाइम ट्रैवल की एक ब्यूटीफुल जर्नी को ही एंड्स अप हियर। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल गेट बैक टू यू. I'll try and solve all the problems related to your literature, or maybe anything that you want to. Just message me in the comment box and I'll get back to you. Please remember to like and subscribe to my channel. I love you all. Take care. Bye-bye.